दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज 21 जून 2025 के दिन में भारत में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में क्या, ये लगभग से लगभग हर जगह मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे अब यह योग दिवस मनाया जाता है जो है। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल योग दिवस कब से शुरुआत हुआ और कैसे यह बाहर के भी देशों में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इतने ज़्यादा इसको पहचान मिल गई। भारत ने दोस्तों इसको पहचान दिलाई है योग को जो है। और ऐसा नहीं है कि कोई योग अभी कुछ सालों से आया है। योग हमारे भारत देश की पुरानी संस्कृति रहा है। साधु संत जो थे वह योग करते थे और योग के ज़रिए जो है उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था, वो बताते हैं। तो चलिए उस योग दिवस के बारे में जानते हैं दोस्तों हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत ने योग को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। आइए जानते हैं कि योग दिवस मनाने की कैसे हुई शुरुआत और क्यों लोग योग दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों योग दिवस जो मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, काफ़ी ज़्यादा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको कोई बीमारी ना हो, उनका दिमाग ठीक रहे, इसलिए योग दिवस मनाया जाता है। योग करने से दोस्तों सेहत को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। इसको नियमित रूप से करने से कई बीमारी पास तक नहीं फटकती है, ऐसा बताया जाता है। सभी लोगों को इससे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जितने भी लोग हैं योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको रोज़ योग करना चाहिए। भारत ने योगा को पूरी दुनिया में एक अलग महत्व बताया है, अलग लेवल पे उनको जो है बताया है। काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी किया है योगा के बारे में कि योग करने से आपको कितने फ़ायदे होते हैं। दोस्तों भारत सहित पूरी दुनिया में लोग सामूहिक रूप से योगा अभ्यास करते हैं। आइए जानते हैं आखिर हर साल 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों ऐसा नहीं है कि योगा जो है अभी 10 साल से या 11 साल से मनाया जाने लगा है। योगा पहले से ही लोग मनाते थे, पहले भी लोग योग करते थे। हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो भी योग करते थे और योग से ही वह खुश रहते थे। उनका शरीर स्वस्थ रहता था, दिमाग उनका शांत रहता था। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द यजु से हुई है। यजु का अर्थ होता है जुड़ना। योगाचार्य जो होते हैं उनके अनुसार योग शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला जोड़ और दूसरी समाधि। योगा सिर्फ व्यायाम नहीं है बल्कि विज्ञान आधारित है। योगा एक विज्ञान है आधारित शारीरिक क्रिया भी है। इसमें मस्तिष्क, शरीर और आत्मा एक दूसरे से इनका मिलन होता है। इसके ज़रिए मनुष्य प्राकृतिक से भी जुड़ता है। आध्यात्म के अनुसार योग के कई प्रकार हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, धर्म योग, कर्म योग, हठ योग, कुंडली योग और राजयोग। पतंजलि ने राजयोग पर जोर दिया। राजयोग को हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग हैं। यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसको बोलते हैं। योगा दिवस मनाने का इतिहास। योग दिवस दोस्तों जो इतिहास में बन गया, दोस्तों ये इतिहास कब बना जो है ये भी आप जान लीजिए। वैसे तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसको सरकार के द्वारा जो है मान्यता कब मिली, योग दिवस जिसको हम मनाने लगे वो कब मिला इसे। ये योग दिवस मनाने की शुरुआत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार योग को पूरी दुनिया के सामने में पहचान दिलाने की अपनी पहल की। पीएम मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अमेरिका, इंग्लैंड, चीन सहित कई देशों ने समर्थन दिया। इसके बाद इसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया गया, जिसमें लगभग से लगभग 3 लाख लोगों ने अपने भारत के अंदर में सिर्फ हिस्सा लिया था पहली बार में। ये आंकड़ों का है। वैसे तो योग
बहुत पुराना है, बहुत पहले से लोग योग कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि योग 2014 में या 15 में किया गया। योग बहुत पुराना है, हमारा सदियों पुराना है योग। हर साल ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और बताते हैं दोस्तों कि यह साल का सबसे लंबा दिन भी होता है। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन इसलिए चुना गया था कि बताते हैं इस साल का ये सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये दिन सबसे लंबा होता है। इस दिन के बाद सूर्य दक्षिणयान में प्रवेश करता है। 21 जून की गर्मी को भी सांस्कृतिक दिवस कहा जाता है। इस दिन गर्मी भी बहुत रहती है। योग और अध्यात्म के लिए इस दिन को खास माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 जून 2025 को यानी कि आज की डेट में विशाखापट्टनम में होने वाले खास आयोजन में हिस्सा लेंगे और वहां पर वह योग करेंगे और लोगों को योग आगे करने के लिए प्रेरित करेंगे कि वह योग करें और अपने शरीर को खुश रखें, स्वस्थ रखें और उनका दिमाग भी स्वस्थ रहे। इससे RK यानी रामाकृष्णन बीच के खास प्रोग्राम में PM मोदी जी शिरकत करेंगे और यहाँ पर योग करेंगे। साल 2025 में दोस्तों ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये आज जो होगा ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। इससे पहले 2025 में हुआ था, लेकिन योग बहुत पुराना है दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और इस बार का जो थीम है 2025 का वो है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। अब आइए जान लेते हैं योगा करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों योगा करने के फ़ायदे ये होते हैं, योगा करने से शरीर लचीला होता है और ताकत आती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों योगा करने से तनाव और चिंता कम होती है। योगा शारीरिक मानसिक तनाव को कम करके नींद में गुणवत्ता में सुधार करता है। योगा करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। योगा करने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। गैस कब्ज जैसी चीज़ों से छुटकारा मिलती है, बीमारी से छुटकारा मिलती है। योगा करके आप अपने शरीर का वजन कम कर सकते हैं। योगा करने से पीठ दर्द और अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है। योगा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। योगा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार आता है। तो दोस्तों ये है योग दिवस की कुछ छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी दोस्तों। और योग दिवस दोस्तों, आज योग दिवस है। आज से आप लोग जो नहीं योग करते हैं वह ज़रूर योग करें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए योग करें दोस्तों। बस इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योगा करें, खुश रहें, हेल्थी रहें।